स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए CUT से रिलेटेड चैप्टर है चैलेंज टू एंड रीएस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। मतलब कांग्रेस की चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी चुनौतियां आई कांग्रेस के टाइम पीरियड में उन सभी को जानेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा है पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर द नेहरू। मतलब पॉलिटिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जब नेहरू की डेथ हो गई 1964 में, ठीक है। फिर बात यह है कि देश के जो प्रधानमंत्री की जो नींव है, कई लोगों ने, बाहर के देशों ने क्या बोला कि इंडिया के अंदर अब डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं रह सकती ज़्यादा दिन तक, क्योंकि कोई लीडर ही नहीं है। तो उस टाइम पे किसे बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1966 में लाल बहादुर की भी डेथ हो गई। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर द नेहरू। बोलते 1960 वर द लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड। जो 1960 का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो क्या है? डेंजरस डिकेड। क्यों? क्योंकि 1960s के टाइम में ही हमारे भारत के अंदर, इंडिया में फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, तो ये सारी चीज़, और इवन पॉलिटिकल के अंदर भी, मतलब दो नेताओं का डेथ हो गई, तो वो चीज़। तो अब आते हैं नेहरू टू शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्होंने एक स्लोगन दिया जिसके नाम से हम जानते हैं क्या? जय जवान जय किसान। के कामराज, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी लीडर, एंड लाल बहादुर शास्त्री वॉज अनमोस्टली चूजन एज द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। मतलब कांग्रेस पार्टी का लीडर चुना गया किसको? लाल बहादुर जी को। शास्त्री जी वॉज द नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर, कैबिनेट मेंबर 3 ईयर, उत्तर प्रदेश। अब यही पूछ सकता है भाई वो कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे बेटा? 1964 से लेकर 1966 तक। ड्यूरिंग द शास्त्री जी ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप एंड कंट्री फेस 2 चैलेंजेस। शास्त्री जी फेमस स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान। क्लियर है? और इनके ही टाइम में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? ताशकंद एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ताशकंद एग्रीमेंट। और ये कब हुआ बेटा? 10 जनवरी 1966 में। मतलब कि उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले की बात है ये। क्लियर है? अब कहा जाता है शास्त्री की जब डेथ हो गई भाई 66 में, हमने बताया आपको, तो भाई क्या हुआ? अब देश के अंदर प्रधानमंत्री की चैलेंजेस, अब तो भाई और दिक्कत आई। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उनकी डेथ हो गई। फिर इमीडिएटली बनाए गए थे शास्त्री जी। फिर कौन बने? अब देश के अंदर ये कमान, जब मोस्ट ऑफ जो लीडर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, दे डिसाइडेड दैट उस टाइम पे जवाहर की जो बेटी है वो खड़ी हुई थी। कौन? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिला अपोजिशन पार्टी से, और वो क्या हो गई? देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई 1967 में। क्लियर है? 4th जनरल इलेक्शन में बनी थी, ठीक है। इवन बिटवीन द मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी वॉज सक्सेशन। इंदिरा गांधी बैक्ड सीनियर पार्टी लीडर। सोशल प्रॉब्लम, अभी तो हमने पढ़ा पॉलिटिकल, ये सारा क्या पढ़ा था हमने? अब सोशल प्रॉब्लम क्या है? 1967 में वी नो दैट दैट टाइम इज़ द डेंजरस डिकेड। हम इसे सबसे खतरनाक वर्ष मानते हैं, सब ठीक है, ईयर भी मानते हैं। तो बोलते हैं 1960 was the witness some of the roast Hindu-Muslim riots seen independent in the prevailing political environment. People start to protesting against the increase the price of essential commodities और फूड स्कार्सिटी। मतलब बहुत सारे लोग 1960s के टाइम पीरियड में इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उनको जो डेली नीड्स की जो वस्तुएं थी वो क्या हो गई थी बेटा? उसके प्राइस को बढ़ा दिया गया था। तो इसीलिए इन सभी ने क्या किया? मूवमेंट चलाया। द ईयर 1967 कंसिडर द लैंडमार्क ईयर इंडियाज़ पॉलिटिकल इलेक्ट्रोक हिस्ट्री। मतलब बोला जाता है 1967 को इंडिया का बहुत ही हिस्ट्री लैंडमार्क आता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दिस टाइम पीरियड देश के अंदर जो है
भारत की फर्स्ट जो वुमेन है उन्हें बनाया गया था प्रधानमंत्री। टू प्राइम मिनिस्टर हैड डाइड, भाई मर गए एक के बाद एक। फिर इंदिरा गांधी बनी। नॉन कांग्रेसिज्म मतलब क्या होता है? जो कांग्रेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, हम ये कह दें अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? नॉन कांग्रेसिज्म की। नॉन कांग्रेसिज्म मतलब कि अपोजिशन पार्टी जिस टाइम पे कि कांग्रेस क्या थी, पोजीशन में थी, और उस टाइम पे क्या थी, कुछ पार्टियां ऐसी थी जो कि अपोजिशन मानी जाती थी, जो पावर में नहीं थी, तो उन्हीं को क्या बोला गया? नॉन कांग्रेसिज्म बोलते। इसमें क्या था? अपोजिशन पार्टी वर द फोर फ्रंट ऑर्गेनाइजिंग द पब्लिक प्रोटेस्ट प्रिजिंग गवर्नमेंट। नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पार्टी फेल दैट द inexperience of Indira Gandhi internal functionalism within the Congress provide an opportunity to topple the Congress। अब इसी में हमारे कौन है? द सोशलिस्ट लीडर, याद रखना एक नंबर का अभी ज़्यादा। सोशलिस्ट लीडर कौन थे? RML। कौन थे? RML, राम मनोहर लोहिया। फोर्थ जनरल इलेक्शन हमारा फरवरी में हुआ बेटा 1967 में। कांग्रेस एट द नेशनल और स्टेट लेवल इट वाज द टर्म एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। मतलब ये क्या लगा? पॉलिटिकल अर्थक्वेक मतलब क्या है? राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा सदमा। कैसे? क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन कई राज्यों में वो क्या हो गई? हार गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल, इन सभी जगहों पर बेटा वो क्या हो गई? उन स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली में। हाँ, single party got the majority, various non-congressism party and came together from the united legislative party in हिंदी। तो वो जितनी भी जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने क्या कर लिया? अपना खुद का एक कॉलिशन तैयार कर लिया, और उसका नाम क्या दिया गया? यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी इन हिंदी। कांग्रेस स्प्लिट एंड रिस्टोरेशन स्प्लिट। अब बोलते हैं स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी वॉज एविडेंट ड्यूरिंग, मतलब अलग कब हुई कांग्रेस? तो भाई 1969 में प्रेसिडेंटल इलेक्शन था। ठीक है, प्रेसिडेंट फेल वैकेंट दैट ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के बाद वो क्या हो गया? प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या गया थी? खाली हो गई थी। अब बोलते हैं डिस्पाइट द इंदिरा गांधी रिजर्वेशंस द सिंडिकेट नॉमिनेशन दियर ऑफ द अपॉइंटमेंट स्पीकर लोकसभा एंड संजीबा रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटल इलेक्शन। कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजिंगलप्पा कौन थे? ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट और कांग्रेस प्रेसिडेंट निजिंगलप्पा और संजीव रेड्डी, दोनों के बीच में जब वो हुआ तब पता चलता है क्या कि जो जिसे कांग्रेस ने खड़ा किया था इंदिरा गांधी ने, वो क्या हो गए? जीत गए, वो जीत गए। Indira Gandhi encouraged the VV Giri to stand the presidential election independent candidate. VV Giri and C public call to the consign, which meant the MP or MLA from the Congress free to vote. Finally the victory of VV Giri। VV Giri क्या हो गए? जीत गए, और सिंडिकेट ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था वो हार गई। यहीं से क्या हो गया? कांग्रेस के जो हैं दो पार्ट हो गए बेटा। यहाँ से कांग्रेस O बन गई और कांग्रेस R। जो R हो गई रेवोल्यूशनरी, तो वो क्या बनी? वो इंदिरा गांधी की थी। और नॉन कांग्रेसिज्म किसकी हो गई फिर? वो देखिएगा डिवाइड इनटू द टू फंक्शंस, राइट एंड लेफ्ट बोला गया यहाँ पे। द डिफीट ऑफिशियल कांग्रेस संजीव रेड्डी स्प्लिट द फेल्ट दैट द मोरारजी देसाई एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस आज। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? तो इसमें दो चीज़ें हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्या है वो आपको बताते हैं हम। इंदिरा गांधी वॉज कोल्ड कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट, और ये ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस के नाम से जाने लगे। न्यू कांग्रेस की जो थी वो इंदिरा गांधी, और उसी समय पहले क्या था? जो कांग्रेस का जो सिंबल था वो था दो बैल। फिर जब नई कांग्रेस बनी तो क्या बन गया? हाथ। ठीक है। इंदिरा गांधी फेस टू चैलेंज फ्रॉम द सिंडिकेट टू बिल्ड देयर इंडिपेंडेंट। इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा
झटका लगा। कैसे बेटा? क्योंकि वो पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी बिना किसी के सपोर्ट से। जब 67 में आई तो उसे सपोर्ट मिला, तभी वो आई थी। लेकिन 69 में उसने चालाकी ढूंढी और क्या सोचा कि मैं खुद से अपने आप अपने बल पे सीट लेकर आऊँ। अब चैलेंज क्या आया? कांग्रेस हैड लॉस्ट द 1967 इलेक्शन, बहुत जगह से वो हार गए 67 में। रिकॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकंसिडर्ड डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा दिसंबर 1970, फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड इन 1971। 71 में क्या हुआ? नया चुनाव हुआ। फोर्थ जनरल कब हुआ था? 67 में हुआ था जब ये बनी थी। फिर कब हुआ? 71 में। हाँ, 71 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया और जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, रिमूव पॉवर्टी इंग्लिश में बोलते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गरीबी हटाओ। ठीक है। और एक अपोजिशन पार्टी ने क्या लगाया? इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ठीक है, क्लियर है ये? 1971 में लोकसभा इलेक्शन वर द ड्रामेटिक एज द कांग्रेस आर CPI alliance won more seat vote than the Congress had ever won in the first 4 election. The Grand Alliance, the opposition proved failure. Grand Alliance क्या हो गई? फेल हो गई। मतलब जो अपोजिशन पार्टी ने बहुत सारा ग्रुप बनाया था, जैसे अभी बनाया है ना भारत के अंदर इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टी मिलकर बनाने, उसने क्या बना लिया? इंडिया गठबंधन। तो मोदी जी ने क्या नाम चेंज कर दिया इंडिया का? भारत रख दिया। मास्टरमाइंड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 1 है वो यही बोलता है, जो सभी स्टेट है उसके हेड होंगे, उसको नाम हम क्या कहेंगे? भारत। ऑल स्टेट हैड यूनियन नॉन एज भारत। आर्टिकल 1 में ये बात बोली गई है, तो उन्होंने उसके बेस पे किया है। हमारे भारत को पहले से ही भारत कहा जाता था, वो तो अंग्रेज़ों के आने से, यूनानी के और ग्रीक के आने से उन्होंने हमारे को क्या बोला? इंडिया। इंडस, हिंदोस, इंडस, हिंदोस, ये भी बोला उन्होंने। ठीक है। और भारत वर्ड संस्कृत वर्ड में मिला है हमें, ऋग्वेद। ठीक है। इंदिरा गांधी इन मैनी वे टू री इन्वेस्टेड एंड द पार्टी। अब इंदिरा गांधी कैसे फेमस हुई, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं 71 में इंदिरा गांधी जब आई, बहुत सारे उन्होंने क्या किया? बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। क्या? 14 बैंक को उन्होंने क्या किया? नेशनलाइजेशन, जिससे क्या हो? देश की इकॉनमी में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। बैंक के ओपन होने से क्या होता है? वो क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या देती है? लोन प्रोवाइड करवाती है अफोर्डेबल प्राइस पे, और उस लोन का यूज़ करके मोस्ट ऑफ द पीपल्स अब अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अगला है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारे MCQ PYQ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रैंड अलायंस 1971 इज़ करेक्ट। ग्रैंड अलायंस ने क्या दिया? वॉज फॉर्म द नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज, हैड क्लीन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वॉज फॉर्म द ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज, वॉज फॉर्म द मल्टीपल पार्टीज। क्या? मल्टीपल was formed by communist party. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कौन थे हेड? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी B. हैं? B. शायद पता नहीं। सही सही है, राम मनोहर लोहिया ही थे। ठीक है, ये ना सोशलिस्ट पार्टी के वही थे बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेम द पर्सन विद होम वुड बी द एसोसिएट द फॉलोइंग स्लोगन। आया राम गया राम किसने दिया था? गयालाल। किसको मिला था ये? हाँ, तो ये पता है क्यों? क्योंकि एक ही दिन में इन्होंने 2 बार पार्टी को चेंज किया था। एक दिन में नहीं, एक साल में। नहीं, एक दिन में कैसे हो जाएगी सर? हो जाता। एक दिन में करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द 1967 इलेक्शन इज फॉल्स। कांग्रेस वॉन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन इन मैनी स्टेट। कांग्रेस लॉस्ट बोथ लोकसभा
यही होगा। Congress lost the majority in the Lok Sabha but formed a coalition government with the support जो फॉल्स है, फॉल्स मतलब जो गलत है हमें वो बताना है। of parties. तो ये वाला चैप्टर बेटा हमारा हो गया। एमसीक्यूज़ आपको करने होंगे और एमसीक्यूज़ के हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।